स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। आपकी लाइव क्लास है, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें और सभी का लाइव क्लास में स्वागत है। उत्तराखंड यूके SSC एग्ज़ाम पेपर पर आधारित ये 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट होता है जो डेली आपको 9 बजे लाइव क्लास में मिलता है। इसमें हिंदी, उत्तराखंड और ऑल ओवर जीके के क्वेश्चन होते हैं। जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टारगेट यूके SSC, जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर दीजिए। आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। जो अपने दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर कर दीजिए, जो अभी तक ऑनलाइन नहीं आए हैं उनको बता दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? इम्पोर्टेंट है। ए पहला ऑप्शन है इसका सोना, दूसरा है धतूरा, तीसरा है मक्का और चौथा है गेहूं। सभी का वेलकम है लाइव क्लास में आपका। नमस्कार नमस्कार। जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई, लगभग सभी के जवाब सही जा रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। इसमें समानार्थी शब्द बताना है आपको, ठीक है। समानार्थी, ठीक है, जो समान होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, समानार्थी 3 तो हैं लेकिन एक नहीं है, तो हमें नहीं वाला ढूंढना है इसमें, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी। देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? तीसरा वाला, ठीक है। देखिए कनक, जो कनक है, कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है और गेहूं भी होता है, ठीक है। ये तीनों कनक के अर्थ होते हैं, यानी पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पर जो मालूम किया गया था समानार्थी नहीं है, तो इसका कौन सा वाला सही है भाई? तीसरा वाला सही है, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है पुष्प, दूसरा ऑप्शन है विहिप, तीसरा ऑप्शन है वन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए भाई, कानन, कानन का पर्यायवाची बताइए भाई, जल्दी 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 कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। कानन का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई। लगभग सभी के जवाब सही हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई। देखिए इसमें कानन, कानन जो बोलते हैं वो वन का पर्यायवाची है भाई, वन का, ठीक है। किसका पर्यायवाची है? वन का पर्यायवाची है, ठीक है। इसका कौन सा वाला सही है? तीसरा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द पर्यायवाची नहीं है। बताइए भाई। देखिए एक पंक्ति दी है, आजकल जो एग्जाम में मालूम किया जा रहा है वो इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। आकाश को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द पर्यायवाची नहीं है, यानी कि जो आकाश है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको नहीं बताना है, ठीक है। बताइए। ए ऑप्शन है गगन, दूसरा ऑप्शन है रसाल, सी ऑप्शन है नभ और डी ऑप्शन आपका व्योम। बहुत आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग जा रहे हैं, लगभग सभी के जवाब सही हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? इसका सही आंसर है दूसरा वाला, ठीक है, रसाल, ठीक है। रसाल क्या है? आकाश का पर्यायवाची नहीं है। गगन भी आकाश को बोलते हैं, नभ भी आकाश को बोलते हैं और व्योम भी आकाश को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ए ऑप्शन 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन 14 सितंबर 1949 और डी ऑप्शन है 14 सितंबर 1950। बताइए भाई, जल्दी जल्दी आप दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, बताइए भाई। देखिए भारतीय संविधान में अगर हिंदी की बात करें तो 343 से लेकर 351 तक हिंदी का ही प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बात चल रही है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया था वो कब लिया गया था, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, लगभग सभी के जवाब सही जा रहे हैं यहाँ पर।
हिंदी दिवस भाई कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? सी वाला। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, किसे? हिंदी को। ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है। ठीक है, 50 वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। जल्दी जल्दी आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। लगभग जवाब भी आने शुरू हो गए यहाँ पर, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य, जल्दी जल्दी बताइए भाई। देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी वाला, आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए ऑप्शन है मागधी, बी ऑप्शन है अर्धमागधी, सी ऑप्शन है शौरसेनी और डी ऑप्शन है ब्राह्मण। बताइए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? कुछ अलग बता रहे हैं, कुछ शौरसेनी बता रहे हैं, अर्धमागधी। जल्दी जवाब दीजिए। देखिए इसका सही आंसर है सी वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ए ऑप्शन है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी ऑप्शन है प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी ऑप्शन है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी और डी ऑप्शन है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। जल्दी जल्दी आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम, लगभग सभी के जवाब सही जा रहे हैं। बताइए जल्दी जल्दी, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है भाई? बताइए बताइए भाई जल्दी जल्दी, लगभग सभी के जवाब सही जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या आई थी भाई? संस्कृत आई थी। ठीक है, सबसे पहले क्या आई थी भाई? संस्कृत, लेकिन संस्कृत ऑप्शन में नहीं था, संस्कृत आई थी। ठीक है, संस्कृत के बाद क्या आई थी भाई? पाली आई थी। पाली के बाद क्या आई थी भाई? प्राकृत आई थी। प्राकृत के बाद क्या थी भाई? अपभ्रंश आई थी। ठीक है, अपभ्रंश के बाद क्या थी भाई? अबहट थी। ठीक है, अबहट के बाद क्या थी भाई? हिंदी थी। ठीक है, ये था क्रम। ठीक है, पहले क्या थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट और हिंदी। ठीक है, लेकिन अपहट को अपभ्रंश का ही बिगड़ा हुआ रूप मानते हैं, तो इसका सही वाला क्रम कौन सा हो गया भाई? इसका ए वाला आंसर सही है। ठीक है, पहले पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर हिंदी आई, तो इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। बताइए भाई, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, बी ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, सी ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी और डी ऑप्शन है राजस्थानी। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? जल्दी जवाब दीजिए। कुछ के सही जा रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। इसका देखिए इसका सही आंसर है ये वाला। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ए ऑप्शन है भाग 3, बी ऑप्शन है सेक्शन यानी भाग 4 और सी ऑप्शन है भाग 20 और डी ऑप्शन है भाग 21। जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई। डी कोई सी, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं इसमें। देखिए भाग 20। ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है। ठीक है, भाग 3 में तो मौलिक अधिकार हैं, सेक्शन 4 यानी भाग 4 में तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, ये इसमें राज्य से संबंधित प्रावधान आ जाता है। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई। ए ऑप्शन है 262, बी ऑप्शन है 284, सी ऑप्शन है 287 और डी ऑप्शन है 289। 262, 284, 287, 289। जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई। देखिए ये मालूम कर रहा है यहाँ पर कि जब संविधान पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे तो उस समय कितने सदस्य उपस्थित थे भाई? बताइए जल्दी जल्दी। देखिए संविधान सभा का जो पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, तो
आपको बताना है जब संविधान पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे तो कितने सदस्य उपस्थित थे। जल्दी जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में। सभी के जवाब सही है लगभग। तो देखिए इसका बी वाला आंसर सही है 284, ठीक है। और आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना भाई, जब संविधान सभा का पुनर्गठन हो गया था तो पुनर्गठन के बाद सदस्य संख्या कितनी रह गई थी। जब संविधान सभा का पुनर्गठन हो गया था तो सदस्य संख्या कितनी रह गई थी। देखिए प्रारंभ में कितनी भाई, प्रारंभ में कितनी थी 389 थी। प्रारंभ में कितनी थी भाई संविधान सभा में 389 थी, ठीक है। तो बताएंगे जब पुनर्गठन हो गया था तो सदस्य संख्या कितनी रह गई थी। जब संविधान पर हस्ताक्षर किया था तो कितने थे 284 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया था, यानी कि किस बाद में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया भाई। ए ऑप्शन है बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब राज्य, बी ऑप्शन है अशोक मेहता बनाम केरल राज्य, सी ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। कुछ अलग बता रहे हैं, कुछ के जवाब सही जा रहे हैं। देखिए अभी क्वेश्चन आपसे मालूम किया गया था कि संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद सदस्य संख्या कितनी रह गई थी। कुछ के जवाब सही थे। कितनी रह गई थी भाई 299 रह गई थी, ठीक है। पुनर्गठन के बाद कितनी रह गई थी 299 रह गई थी। और 299 से जो उपस्थित सदस्य वो 284 थे। और संविधान की 9वीं अनुसूची में भी 284 विषय हैं। जल्दी जवाब दीजिए भाई। बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब राज्य नहीं होगा, अशोक मेहता बनाम केरल राज्य ये भी नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, सी वाला आंसर इसका सही है। ये कब हुआ था 1973 में हुआ था, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद हुआ था 1973 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि जिसे हम बोलते हैं मसौदा समिति, ठीक है। मसविदा समिति या मसौदा समिति बोलते हैं इसे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई, जल्दी जवाब दीजिए। ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, डी ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष लगभग सभी के जवाब सही हैं, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है, बताइए भाई। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते बहती है भाई, बताइए जल्दी। ए ऑप्शन है भागीरथी, बी ऑप्शन है अलकनंदा, सी ऑप्शन है सरयू, और डी ऑप्शन है मंदाकिनी। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है भाई कौन सी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, इसका सही आंसर है डी वाला, कौन सा, मंदाकिनी नदी, ठीक है। क्योंकि देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर ही क्या है भाई रुद्रप्रयाग है, ठीक है। तो अलकनंदा तो अलग से आती है, लेकिन ये मंदाकिनी नदी क्या है, ये केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर है आपका मंदाकिनी नदी, ठीक है। तो सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे भाई। भागीरथी की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। भागीरथी की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसके पास डैश नहीं है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। ए ऑप्शन है कंपाइलर, बी ऑप्शन है लोडर, सी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, और डी ऑप्शन है भाई इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन था इसमें से, नो लिख देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। डी वाला ऑप्शन क्या है इसमें से, नो, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, एक कंप्यूटर बूटिंग नहीं कर सकता, बूट मतलब स्टार्ट नहीं हो सकता यदि उसके पास नहीं है, बताइए भाई जल्दी जल्दी। सभी के जवाब सही आ रहे हैं। इसका सही आंसर कौन सा हो गया भाई, सी वाला, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है, बताइए भाई। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। ए ऑप्शन है बिट, ए ऑप्शन है बिट, बी ऑप्शन है केबी, सी ऑप्शन है निबल, और डी ऑप्शन है बाइट। बताइए भाई जल्दी जल्दी। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग जब जवाब भी आने शुरू हो गए, लगभग सभी के जवाब सही हैं। ठीक है, जो दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये 50 क्वेश्चन रोज़ मिलते हैं, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी होते हैं, और ये उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, रोज़ आपको 9 बजे लाइव क्लास में मिलता है। और लाइव क्लास के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद है। तो स्वागत है आपका सभी का लाइव क्लास में। वीडियो को लाइक भी करते रहें।
देखिए इसका सही आंसर है ए वाला, ठीक है, बिट। देखिए कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट होती है, ठीक है, क्योंकि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है, ठीक है। और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? बताइए जल्दी। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? बताइए। ए ऑप्शन है नंद वंश, बी ऑप्शन है मौर्य, सी ऑप्शन है शुंग और डी ऑप्शन है कण्व वंश। बताइए जल्दी जवाब दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर है ए वाला, ठीक है, नंदवंश, ठीक है। कौन सा भी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? नंदवंश, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ए ऑप्शन है बिंबिसार, बी ऑप्शन है अजातशत्रु, सी ऑप्शन है उदयन, डी ऑप्शन है शिशुनाग। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, किसने मिलाया था भाई मगध में काशी और लिच्छवी को? कुछ अलग बता रहे हैं, कुछ का जवाब सही जा रहा है, कोई बिंबिसार, कोई अजातशत्रु। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। देखिए इसका सही आंसर है अजातशत्रु, ठीक है। काशी और लिच्छवी को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? अजातशत्रु ने मिलाया था, जो बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। और बिंबिसार का पुत्र था। और अजातशत्रु किस नाम से जाना? कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये किस वंश के थे भाई? हर्यक वंश के थे, ठीक है। किस वंश के हैं ये? हर्यक वंश के हैं, जिसे पितृहंतक वंश भी कहा जाता है। क्योंकि देखिए अजातशत्रु ने अपने पिता, ठीक है, बिंबिसार की हत्या की थी। और अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन था। उदयन की हत्या किसने की थी? सॉरी, अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने की थी। और उदयन की जो हत्या की थी वो नागदशक था, ठीक है, कौन था भाई? नागदशक था, नागदशक। और नागदशक की जो हत्या की थी वो शिशुनाग ने की थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया भाई? इसका सही आंसर है आपका अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड निर्माण के लिए कौशिक समिति का गठन किया गया था। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट्स में जवाब दीजिए। उत्तराखंड निर्माण के लिए कौशिक समिति का गठन किया गया था। ए ऑप्शन 1992, बी ऑप्शन है 1993, सी ऑप्शन है 1994, डी ऑप्शन है 1995। 1992, 1993, 1994, 1995। जल्दी जवाब दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, लगभग जवाब आने भी शुरू हो गए हैं। सही जवाब है, कुछ अलग जा रहे हैं लेकिन कुछ का सही जवाब है। देखिए इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है। 1994 में कौशिक समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? बताइए जल्दी जल्दी। जो अंग साम्राज्य था, अंग को मगध में, ये मगध की बात चल रही है, मगध साम्राज्य की बात चल रही है। किस मगध यानी कि मगध साम्राज्य की बात चल रही है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। देखिए अभी पीछे क्वेश्चन मालूम किया गया था कि भागीरथी की लंबाई उत्तराखंड में कितनी है, तो लगभग सभी के जवाब सही थे। कितनी थी भाई? 205 किलोमीटर, ठीक है, जो उत्तराखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जल्दी जल्दी इसका भी जवाब दीजिए। किसने मिलाया था भाई? लिच्छवी और अजातशत्रु आ रहे, उदयन आ रहा है, बिंबिसार आ रहा है। देखिए इसका सही आंसर कौन सा है? बिंबिसार, ठीक है। देखिए अंग जो साम्राज्य था 16 महाजनपदों में से एक था, इसे किसने मिलाया था? बिंबिसार ने मिलाया था। कमेंट्स बॉक्स में भी जवाब देंगे सभी। अंग की राजधानी कहाँ थी? 16 महाजनपदों में अंग की राजधानी कहाँ थी? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथीकुंड किस जनपद में स्थित है? हाथीकुंड किस जनपद में स्थित है भाई? बताइए जल्दी। ए ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, बी ऑप्शन है चमोली में, सी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग में और डी ऑप्शन है हरिद्वार में। बताइए जल्दी। हाथीकुंड, देखिए उत्तराखंड में एक हाथीकुंड है, एक हाथी पर्वत है, ठीक है। एक हाथीकुंड है और एक क्या है भाई? हाथी पर्वत। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। हाथीकुंड उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? कुछ पौड़ी बता रहे हैं, कुछ चमोली बता रहे हैं, कुछ के जवाब सही हैं। ठीक है, चमोली इसमें नहीं होगा, इसका पौड़ी वाला आंसर सही है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। हाथी जो कुंड है वो पौड़ी गढ़वाल में है। हाथी पर्वत चमोली में है, ठीक है। हाथी पर्वत जो है वो चमोली में है। तो इसका जो हमारा सही वाला आंसर हो जाएगा वो कौन सा है भाई? पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल में हाथी कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुनाड़ नामक आभूषण पहना जाता है। ए ऑप्शन है कान में, बी ऑप्शन है हाथ में,
सी ऑप्शन है पैर में और डी ऑप्शन है नाक में। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। मुनाड़ नामक आभूषण पहना जाता है। ए ऑप्शन है कान में, बी ऑप्शन है हाथ में, सी ऑप्शन है पैर में, डी ऑप्शन है नाक में। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। मुनाड़ नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है भाई? ये कान का आभूषण है। ठीक है, कहाँ का आभूषण है भाई? ये कान का आभूषण है। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है। ये 2016 में उत्तराखंड के एग्जाम में आया था भाई, क्लर्क का एग्जाम था ये। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है। ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है नई टिहरी, सी ऑप्शन है लखनऊ और डी ऑप्शन है नागपुर। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान बताइए जल्दी जल्दी। लगभग जवाब सभी के सही जा रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं इसमें। वेलकम है भाई सभी का ऑनलाइन क्लास में आपका। और चैनल पे जो पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। देखिए इसका सही आंसर है देहरादून। ठीक है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान ये कहाँ पर है? अंडरलाइन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार एग्जाम में आ सकता है ये। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? ए वाला। ठीक है, कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसुली आभूषण कहाँ पहना जाता है? ए ऑप्शन है गले में, बी ऑप्शन है कान में, सी ऑप्शन है पैर में और डी ऑप्शन है हाथ में। बताइए भाई, हंसुली आभूषण कहाँ पहना जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग जवाब भी सबकी के सभी सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गले में। ठीक है, हंसुली कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FL2 नीति का संबंध है। इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, रट लेना इस क्वेश्चन को। FL नीति का संबंध है। ए ऑप्शन है उत्तराखंड की वन नीति से, बी ऑप्शन है उत्तराखंड की परिवार नियोजन नीति से, सी ऑप्शन है उत्तराखंड की शराब नीति से और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। FL2 नीति का संबंध है, बताइए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। इसमें तो वही सभी के अलग अलग जवाब आ रहे हैं, कुछ के तो जवाब ही नहीं आ रहे हैं। बताइए ले जवाब दीजिए भाई। FL2 नीति का संबंध बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए इसका सही आंसर है सी वाला। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा है भाई? सी वाला आंसर सही है, उत्तराखंड की शराब नीति से है। ठीक है, FL2 नीति का संबंध किससे है भाई? ये शराब, उत्तराखंड की शराब नीति से है। ठीक है, पाबंदी लगाने पर उस शराब के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आबकारी विभाग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदों के समय नगद टैक्स देने वाले को क्या कहा जाता था? ए ऑप्शन है दीवान, बी ऑप्शन है सिरतान, सी ऑप्शन है फौजदार, डी ऑप्शन है मालदार। बताइए भाई जल्दी जल्दी। केवल कमेंट्स पढ़ाई से संबंधित करें भाई, फालतू के कमेंट्स ना करें। बताइए जल्दी। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है कमेंट्स बॉक्स में बाद में मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं। चंदों के समय नगद के रूप में जो कर देता था उसे क्या कहा जाता था भाई? सिरतान कहा जाता था। ठीक है, बी वाला आंसर सही है। और जो कर था, कर का नाम था भाई सिरती। क्या कहा जाता था? सिरती कर था जो नगद के रूप में लिया जाता था, और जो इसे सिरती कर को देता था वो क्या कहलाता था? सिरतान कहलाता था। बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है कौन सी है भाई? नदी बतानी है भाई जिस पर कोटेश्वर बांध है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? ए ऑप्शन है अलकनंदा, बी ऑप्शन है धौली गंगा, सी ऑप्शन है भागीरथी और डी ऑप्शन है ब्रीही गंगा। जल्दी बताइए भाई, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? कोटेश्वर बांध किस नदी पर है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, कौन सी नदी पर है भाई? भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। ए ऑप्शन है काशीपुर उधम सिंह नगर में, बी ऑप्शन है हल्द्वानी नैनीताल में, सी ऑप्शन है मसूरी देहरादून में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जवाब दीजिए भाई। उत्तराखंड राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय बताइए जल्दी जल्दी कहाँ स्थित है भाई? ये आया था क्वेश्चन एग्जाम में, मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कुछ के जवाब सही जा रहे हैं इसमें, लगभग सही जवाब जा रहे हैं यहाँ पर।
देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, बी वाला। ठीक है, कहाँ पर है ये, बी वाला आंसर इसका सही है। उत्तराखंड राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये, हल्द्वानी नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है। ए ऑप्शन है पूर्व मध्य भाग में, बी ऑप्शन है पश्चिम मध्य भाग में, सी ऑप्शन है उत्तर मध्य भाग में, और डी ऑप्शन है दक्षिण मध्य भाग में। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, कुछ जवाब सही जा रहे थे, कुछ अलग बता रहे थे, इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। ए ऑप्शन है 22वां, बी ऑप्शन है 11वां, सी ऑप्शन है 27वां, डी ऑप्शन है 28वां। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। लगभग सभी के जवाब सही जा रहे हैं, कुछ अलग हैं लेकिन सही हैं सबके जवाब लगभग। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए इसका सही आंसर है सी वाला। ठीक है, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था, तो ये भारत का 27वां राज्य बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है। राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है। ए ऑप्शन है भूस्खलन, बी ऑप्शन है अतिवृष्टि, सी ऑप्शन है केवल बी, और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी। कुछ अलग बता रहे हैं, कुछ के जवाब सही हैं इसमें, बताइए भाई जल्दी जल्दी। भूस्खलन, अतिवृष्टि, केवल बी। देखिए इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, ये जो दोनों क्षेत्र हैं भूस्खलन और अतिवृष्टि से, इन्हीं दोनों के कारण जो है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र, ब्रैकेट में देखिए उत्तराखंड की बात चल रही, हिमालय क्षेत्र में आने वाले अधिकांशतः भूकंपों के कारण हैं। यानी कि जो वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड में जो भूकंप आने के कारण है वो क्या है, बताइए भाई। ए ऑप्शन है प्लेटों की गतिशीलता, बी ऑप्शन है भ्रंशों की उपस्थिति, सी ऑप्शन है केवल ए, और डी ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों। जल्दी जल्दी बताइए भाई, इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर है भाई, बताइए जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर है ए वाला। ठीक है, प्लेटों की गतिशीलता। ठीक है, बी इसका डी वाला नहीं होगा, भ्रंशों की उपस्थिति नहीं है। ठीक है, प्लेटों की गतिशीलता है, केवल ए वाला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है भाई, केवल ए। सी वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जिसका ए बता रहा था वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर केवल ए ही दिया है यहाँ पर, तो सी वाला का भी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, बताइए जल्दी जल्दी। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है लद्दाख। बताइए जल्दी जल्दी, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं। देखिए इसका ए वाला आंसर सही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरलाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर राज्य लिखना है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, राज्य। बरलाचा जिसे हम बोलते हैं, देखिए ये इस तरीके से भी आता है, बड़ा लाचला दर्रा, या जिसे हम बोलते हैं बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है, बताइए जल्दी जल्दी। ए ऑप्शन है पश्चिम, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल। और बी ऑप्शन है आपका नागालैंड है भाई। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर नागालैंड। ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्या है, नागालैंड। सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, और डी ऑप्शन है केरल। जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई, बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है भाई, कौन सा आंसर है इसका, सी वाला, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, निम्नलिखित में से किस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार है, बताइए भाई। आपको यहाँ पर क्या बताना है, उपमा अलंकार बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन है मुदित महीपति मंदिर आए, दूसरा ऑप्शन है काली घटा का घमंड घटा, सी ऑप्शन है आपका तीसरा 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, और चौथा ऑप्शन है पीपर पात सरिस मन डोला। बताइए भाई, जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई, उपमा अलंकार कौन सी पंक्ति में है भाई, जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई। देखिए इसमें
पहला वाला नहीं होगा। देखिए मुदित महीपति मंदिर आय, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, पहली वाली पंक्ति में क्या है भाई, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है पहली वाली पंक्ति में। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार कौन सा है भाई, ये पिछली वीडियो में भी था, यमक अलंकार। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, इसमें भी यमक अलंकार। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया भाई, चौथा वाला आंसर इसका सही है, डी वाला। पीपर पात सरिसमन डोला। ठीक है, मन क्या है, पीपल के पत्ते की तरह डोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाए क्योंकि उपमा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है ऊपर, बी ऑप्शन है आपका बादल, तीसरा ऑप्शन आपका समीप और चौथा ऑप्शन आपका तोलना। बताइए भाई, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है, बताइए लिली। जल्दी जल्दी आप दीजिए। तो इसका देखिए सही आंसर कौन सा है भाई, कुछ के अलग जा रहे थे, कुछ सही बता रहे थे। देखिए डी वाला इसका आंसर नहीं है भाई, इसका आंसर है सी वाला। ठीक है, समीप। ठीक है, उपमा अलंकार में उपका अर्थ क्या होता है, समीप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। ए ऑप्शन है छात्रावास, बी ऑप्शन है होटल, सी ऑप्शन है सराय और डी ऑप्शन है क्लब। जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपका। उस शब्द का चयन कीजिए भाई जल्दी जल्दी, जो भिन्न है इनमें। तीनों देखिए चार हैं, चार में से एक अलग है, बताइए कौन सा अलग है। कुछ अलग बता रहे हैं, कुछ सही जवाब दे रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर कौन सा है भाई, इसका डी वाला आंसर सही है। ठीक है, देखिए छात्रावास भी रहने का स्थान होता है, होटल भी रहने का स्थान होता है, सराय भी रहने का स्थान होता है। लेकिन क्लब क्या है, ये खाली आपके वैसे ही घूमने या कुछ समय के लिए बैठने का स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं, बताइए भाई। ए ऑप्शन है रीठे की पत्तियाँ, बी ऑप्शन है बेडू की पत्तियाँ, सी ऑप्शन है आड़ू की पत्तियाँ और डी ऑप्शन है सहतूत की पत्तियाँ। बताइए भाई, रेशम का जो कीड़ा है वो किस पर पाला जाता है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। ठीक है, इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक है, सहतूत की पत्तियों पर, ये कई बार एग्जाम आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, www का विस्तृत रूप है, बताइए भाई। www का विस्तृत रूप है। ए ऑप्शन है वर्ल्ड वेब वाइड, बी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, सी ऑप्शन है वाइड वर्ल्ड वेब और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसका बी वाला आंसर सही है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, वर्ल्ड वाइड वेब, बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बावन ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई, ये SSC 2007 में आया था। ए ऑप्शन है गुप्त वंश, बी ऑप्शन है चोल वंश, तीसरा ऑप्शन है लोधी वंश और डी ऑप्शन है आपका नंद वंश। जल्दी बताइए भाई। पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोधी, कौन सा आंसर सही हो गया इसका, सी वाला। ठीक है, लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बावन ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक, ये तो अभी क्वेश्चन आपसे मालूम किया था। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा था, लोधी वंश, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवार नदी पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवार नदी पर बाढ़ ए सुल्तान बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने कराया था। ए ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, बी ऑप्शन है महमूद गजनबी, सी ऑप्शन है इल्तुतमिश और डी ऑप्शन है बलवन। जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई। बाढ़ ए सुल्तान बांध का निर्माण नवार नदी पर किसने कराया था। कुछ गौरी बजा रहे हैं, कुछ इल्तुतमिश बता रहे हैं, बलवन, महमूद गजनबी। जल्दी जल्दी आप दीजिए। देखिए इसका सही आंसर है महमूद गजनबी। ठीक है, बी वाला आंसर सही है। नवार नदी पर बाढ़ ए सुल्तान जो बांध बनवाया था महमूद गजनबी ने बनवाया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी जवाब देंगे भाई। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ भाई। जल्दी जवाब दीजिए भाई। महमूद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1924, बी ऑप्शन है 1021, सी ऑप्शन है 1025 और डी ऑप्शन है 1027।
जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। महमूद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण। देखिए अभी आपसे क्वेश्चन मालूम किया गया था कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था, तो 1025 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर कौन सा है भाई, सही आंसर बताएंगे डी वाला, ठीक है। महमूद गजनबी का जो भारत पर अंतिम आक्रमण था वो कब था, 1027 ईस्वी में था, जो जाटों के विरुद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 50 ए, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 51 ए, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 49 ए, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 52 ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, बताइए जल्दी। देखिए इसका सही आंसर है बी वाला 51 ए, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा हो गया भाई, 51 ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ है, ए ऑप्शन है कठोर तप करना, बी ऑप्शन है अंगारों पर चलकर दिखाना, सी ऑप्शन है साहस पूर्वक कार्य करना, साहस पूर्वक सामना करना, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप दीजिए भी कमेंट बॉक्स में। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग जा रहे हैं। अग्नि परीक्षा देना, साहस पूर्वक कार्य करना, ठीक है। तो साहस पूर्वक कार्य करना इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो दोस्तों 50 क्वेश्चन जो आपके कुछ मौखिक रूप से आपको बताए गए, कुछ इसमें थे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और आप मेरी वीडियो को देख सकोगे। लाइव क्लास चलती है आपकी 9 बजे से रोज़। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम के, जो उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट पर आधारित है। जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम जो होता है जिसमें हिंदी, ऑल ओवर जी के, रीजनिंग, कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके से ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। इसमें आपको किसी तरीके का कोई शुल्क देना नहीं पड़ता है, ये फ्री सुविधा है आपके लिए। तो इसका फ़ायदा उठाएं और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें। आपका प्रैक्टिस सेट है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा तब तक प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। सभी को गुड नाइट, थैंक यू।